एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 58 में मॉर्गेज क्या होता है। आखिर अगर तुम चिप्स पापड़ कुछ भी खा रहे हो ना, बंद करो, लिसन टू मी, सुनो समझो मॉर्गेज क्या है। सिर्फ पहले पार्ट की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, तो मानते हैं कि ये चरण सिंह है, ये खजूर सिंह है। चरण सिंह को कुछ चाहिए था, मान लो ये खरीदना था, ठीक है। तो चरण सिंह ने कहा मुझे 100 रुपए की जरूरत है। खजूर सिंह ने 100 रुपए दे दिए इनको, ठीक। पर खजूर सिंह ने कहा कि ये 100 रुपए तुम मुझे वापस कब करोगे। चरण सिंह ने कहा कि मैं 1 साल में कर दूंगा। खजूर सिंह ने पूछा नहीं किए तो सिक्योरिटी दो, ठीक है, कुछ मेरे पास गिरवी रखवाओ। तो चरण सिंह ने कुछ प्रॉपर्टी इसको क्या कर दिया, एज सिक्योरिटी इसको दे दी। अब मॉर्गेज यही क्या कि भाई इसको सिक्योरिटी देकर बोला कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे, इसने बोला अगर मैं तुम्हारे पैसे न दे पाऊं ना तो इस सिक्योरिटी को कोर्ट में जाके बिकवा देना, कोर्ट से कह देना कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको बेच दे, जो पैसा आए वो तुम रख लेना, ठीक है। क्या हुआ है, 2 लोग थे, इसने इससे पैसा लिया और कहा, इसने कहा कि ये है प्रॉपर्टी, अगर मैं तुम्हारा पैसा न दूं तो ये प्रॉपर्टी कोर्ट पे जाके सेल करवा देना, ठीक है। द राइट टू कॉज सेल, एग्जाम्पल ले रहे, उससे जो पैसा है वो तुम्हारा, ये क्या है, मॉर्गेज है। यहां पर क्या हुआ, ये इन्होंने इन भाई साहब को क्या दिया, प्रॉपर्टी दी क्या, ओनरशिप दी क्या, नहीं, क्या दिया है बॉस, द राइट टू कॉज सेल। ये सिंपल मॉर्गेज होता है। जब आगे टाइप्स ऑफ मॉर्गेज पढ़ोगे तो उसमें सिंपल मॉर्गेज यही है। अगर मॉर्गेज की डेफिनेशन अब तुम्हें बताई जाए तो तुम समझ जाओगे क्या है मॉर्गेज की डेफिनेशन। कहा गया है इट इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक शब्द समझना जरूरी है। इंटरेस्ट समझ आया क्या हो रहा है, इंटरेस्ट मतलब राइट टू कॉज सेल, ये एक इंटरेस्ट का ट्रांसफर हुआ, या फिर राइट ऑफ पोजेशन दे दिया। मान लो ये कह देता कि एक काम करो, ये प्रॉपर्टी तुम लो, इस प्रॉपर्टी पे जो किराएदार रह रहे हैं उससे जो पैसा आ रहा है, यानी जो प्रॉफिट्स हैं इस जमीन से, वो भी तुम्हारे। तो यहां पर क्या हुआ, राइट टू प्रॉफिट्स दे दिया। हो सकता है पोजेशन भी दे देता है इस प्रॉपर्टी का, तो राइट टू पोजेशन, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, ये सब क्या है, इंटरेस्ट का ट्रांसफर है। तो व्हाट इज मॉर्गेज, इन अ मॉर्गेज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट किस चीज में, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में, एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में। कौन सी प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से मतलब समझो कि यार प्रॉपर्टी का जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, आखिर कौन सी प्रॉपर्टी में उसको डिस्क्राइब करोगे ना, तो वो डिस्क्रिप्शन इट शुड नॉट बी जनरल डिस्क्रिप्शन, इट शुड बी अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, द डिस्क्रिप्शन शुड बी अनएम्बिगुअस। मतलब बहुत अंग्रेजी हो गई, मतलब क्या कि अगर मैं बोलूं कि बॉस मेरे 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 7 प्रॉपर्टी है मेरी दिल्ली में, और उसमें से कोई भी एक मैं मॉर्गेज पे रख रहा हूँ, कोई भी एक तुम बिकवा देना और उससे पैसे ले लेना। कैसा डिस्क्रिप्शन है, जनरल, पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी। पर वही मैं कहूँ मेरे शादी बाग में एक घर है कोई, ठीक है, कोई एक घर है, वो एज ए सिक्योरिटी रख लो, तो भाई ये कैसा डिस्क्रिप्शन हुआ, स्पेसिफिक, ठीक है। यानी किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, भाई निश्चित होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो स्पेसिफिक, यहाँ पर स्पेसिफिक शब्द का ये मतलब आ गया। फिर से एक बार, क्या है मॉर्गेज, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन एन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ। अब यहाँ 3 पर्पज दिए हैं सेक्शन 58 में। जब तुम डेफिनेशन पढ़ोगे तो यहाँ 3 पर्पज की बात की है। या तो मनी एडवांस्ड हो चुका है, यानी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, मॉर्गेज पैसा तभी या तो दिया जाएगा, या फिर बाद में हो सकता है पैसा दिया जाए, यानी
मॉर्गेज तो पहले हो गया, ठीक है, यानी प्रॉपर्टी जो सिक्योरिटी के तौर पे देनी थी, वो देने की जो रस्म डीड थी, साइन वाइन थे, वो सब पहले हो गया। लोन की अमाउंट बाद में आनी है। मान लो 10 फरवरी को प्रॉपर्टी गिरवी रख दी तुमने, पर जो पैसा आना है लोन का वो 10 दिन बाद आना है, ठीक है। दिस इज मनी टू बी एडवांस्ड, और अगर उसी वक्त पैसा मिल जाए दैट्स एडवांस्ड इन द फॉर्म ऑफ लोन। ये पहला पर्पस बोला है उसमें। दूसरे पर्पस में भी कहा गया डेट, या तो कोई फ्यूचर डेट या एग्जिस्टिंग डेट की बात की गई है। यहाँ भी मतलब क्या हुआ कि या तो पैसा जो पहले से है तुम्हारे ऊपर उधारी का, या फिर फ्यूचर में तुम लेने वाले हो वो पैसा, उस पर्पस के लिए भी तुम सिक्योरिटी के तौर पर रख सकते हो जमीन। तीसरा यहाँ पर्पस बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉस। तीसरे पर्पस में बोला गया है कि आप जो है परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट ऑफ एंड इट रेजेस टू अ पेक्यूलर लायबिलिटी, इसकी बात की गई है कि आपने कोई अग्रीमेंट किया और उस अग्रीमेंट को करने पर, ठीक है, मतलब अग्रीमेंट हुआ है, या तो करने पर या उसके ना करने पर अगर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी अराइज हो रही है। मतलब समझो फिर से कोई दो लोग थे, इस इंसान को कुछ पैडी दी, पैडी समझ लो, या कुछ बीज अनाज दिए, इसने इसको कुछ अनाज दिए, ठीक है। एक केस का एग्जांपल है 1920 में, कोई पुराना केस है, ये पैडी वेडी का शब्द है। इस इंसान ने इस इंसान को कुछ बीज दिए और बोला कि यार इंटरेस्ट के तौर पे ना मुझे पैसे नहीं, ये बीज ही चाहिए, प्लस तुम 1 साल बाद ये बीज मुझे वापस करोगे विद इंटरेस्ट, ठीक है, इसने कहा। और अगर नहीं किए, ये पैडी वापस नहीं की, तो यहाँ एक प्रॉपर्टी है इसकी, उसको मैं बिकवा दूंगा और उससे जो पैसा आएगा उससे ये पैडी वैडी खरीद के वापस ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इनके बीच एक अरेंजमेंट हुआ, एक एंगेजमेंट हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ, और इसने कहा कि अगर ये अग्रीमेंट की परफॉर्मेंस तुमने नहीं की तो एक तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी अराइज होगी, और उसके लिए एज अ सिक्योरिटी मैं ये जमीन एज अ सिक्योरिटी जमीन रख रहा हूं, या इसको मॉर्गेज पर ये भाई साहब रख देंगे। गॉट इट? तो फिर से व्हाट इज अ मॉर्गेज? ध्यान से, इट्स अ ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक, इट्स अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ कंसिडरेशन होता है क्या इसमें? हाँ, कंसिडरेशन होता है, पैसा आ रहा है ना भाई, लोन पे पैसा ले रहे हो ना उस आदमी से जिसके लिए जिसको तुम्हें प्रॉपर्टी जो है, या तो कोई इंटरेस्ट दिया है जिसको, या तो राइट टू एंजॉय दिया है, राइट टू पोजेस दिया है, राइट टू कॉल द सेल दिया है, जिसके फेवर में वो तुमको पैसा दे रहा है ना, तो कंसिडरेशन है भाई। क्वेश्चन आता है जुडिशरी में बॉस, क्या कैसे क्वेश्चन बनता है? प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? इमूवेबल। किसका ट्रांसफर हो रहा है? ओनरशिप का गया, प्रॉपर्टी का गया नहीं, किसका ट्रांसफर हो रहा है? फिर इंटरेस्ट का। ठीक, क्या कंसिडरेशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? हाँ जी। फिर आगे चलते हैं, आगे डिफाइन कर रखा है इसी सेक्शन में कि मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेजी कौन है, मॉर्गेजर कौन है, मॉर्गेज मनी क्या है, और मॉर्गेज डीड क्या है। 5 चीजें डिफाइन कर रखी है। तो मॉर्गेज समझ आ गया क्या होता है। मॉर्गेज क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मॉर्गेजी कौन होता है? तो भाई इसने इसको जमीन दी एज अ सिक्योरिटी, इसने इसको जमीन दी, तो ये हो गया जिसने जमीन दी है, इसको बोलते हैं ट्रांसफरर। जिसने जमीन दी है यानी इसने पैसे भी ही लिए होंगे एज अ लोन, इसी ने कहा होगा मुझको पैसे दे दो और बदले में जमीन ले लो फॉर सिक्योरिटी, तो इसने जमीन दी है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफरर। तो इसी का नाम है मॉर्गेजर, ठीक है। फिर से एक बार क्या बोला इसको? ट्रांसफरर। यही कौन है? मॉर्गेजर। मतलब इसने
प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। ये हुआ ट्रांसफरी या फिर मॉर्गेजी, राइट। दो शब्द क्लियर, मॉर्गेज क्लियर, तीन शब्द हो गए क्लियर। जो पैसा इसने इसको दिया था एज अ लोन, दैट इज मॉर्गेज मनी, और जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये लोग ये डील साइन करेंगे, ठीक है, दैट इज मॉर्गेज डील। तो यहाँ 5 चीजें डिफाइन है सेक्शन 58 में। क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी चीजें डिफाइन है इस सेक्शन में, तो 5 चीजें डिफाइन है, डोंट फॉरगेट इट। यही पहला पार्ट खत्म हुआ सेक्शन 58 का। आई होप तुमको पूरी तरह समझ आ गया बॉस। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ब्रिंग ऑल द टाइप्स, अ डिटेल्ड लेक्चर ऑन दैट, ठीक है। बाय बाय।